नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे देश में जातिवाद का खेल बड़ा विचित्र है, बड़ा निराला है। दोस्तों, सभी इंसान जो है इंसान बनकर के ही पैदा होते हैं, लेकिन हमारे देश में जो है उनको 7000 जातियों में बांट दिया गया है। और 7000 जातियों में भी ऊंची ऊंची नीची नीची, एक दूसरे से ऊंची, वो उससे ऊंची, वो उससे नीची, इस तरह की जातियाँ। फिर इससे मत छुबो, इसको जो है खाने मत दीजिए, इसका खाना मत खाइए, इसको घर में मत घुसने दीजिए, इसको खटिया पर मत बैठने दीजिए, इसको स्कूल में मत घुसने दीजिए, इसको मंदिर में मत घुसने दीजिए। ये चीज़ें आज भी चल रही हैं दोस्तों। पता नहीं यह कैसा धर्म है जिसके धर्म ग्रंथों में जो है ये सारी बातें बना दी गई। पता नहीं उन लोगों ने क्या सोचा था कि इस हिंदुस्तान को हम कैसा हिंदुस्तान बनाएंगे। ये जातवादी हिंदुस्तान, ये पिछड़ा हुआ हिंदुस्तान, ये रूढ़वादी हिंदुस्तान, ये अंधविश्वास में डूबा हुआ हिंदुस्तान, ये पाखंड में डूबा हुआ भारत। ये दोस्तों, ये सोचने की बात है कि ऐसा जो है अधर्म कहीं नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ संसार के, कि जैसा ये हमारे देश में हुआ है दोस्तों। पता नहीं हम इंसान सब इंसान बन कर के पैदा होते हैं, लेकिन यहाँ मालूम पड़ता है कि अमुक फलां जाति का है, वो हमसे ऊंचा है, वो हमसे नीचा है। कुछ लोग बहुत सर्वोच्च हैं, जिनकी के तरफ जो है गंदी हवा भी नहीं जानी चाहिए, जिनको तो दूसरों को देखने से ही वो स्पर्श हो जाते हैं, खुद भी स्पर्श हो जाते हैं, अपने पैर भी नहीं छूने देते हैं। उसके यहाँ कथा कहानियाँ नहीं सुनाएंगे, उसको सुनने नहीं देंगे। दोस्तों, ये ऐसी विचित्र बातें हैं, सुन सुन के अचंभा होता है। अगर हमारे देश विदेश में बैठे भाई बहन इन वीडियोज़ को देखते होंगे और सुनते होंगे तो अचंभा करते होंगे कि आखिर ये देश कैसा देश है जिसको बड़ा महान देश बताया जाता है, जगत गुरु बताया जाता है, और अपने ही लोगों को यहाँ जो इस तरह से सताया जाता है कि तू ये है, तू भंगी है, तू वाल्मीकि है, तू चमार है, तू धोबी है, तू खटीक है, तू पासी है, तू गडरिया है, तू यादव है, तू जाट है, तू गूजर है, तू मीना है, तू लोदे है, तू फलाना है, तू ढिमका है, तुझे ये अधिकार नहीं है, तुझे वो अधिकार नहीं, हम तेरे यहाँ खाएंगे नहीं, हम तेरे यहाँ पिएंगे नहीं, तेरा कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। दोस्तों, इस तरह की बातें आज के वैज्ञानिक युग में भी हो रही हैं हमारे देश में। पुराने ज़माने को तो छोड़िए, मुंशी प्रेमचंद के ज़माने को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन वो जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, इतने बड़े साहित्यकार हुए कि उन्होंने दलितों की भावना को, जिन लोगों को अछूत कहा जाता था, जिनको नीच समझा जाता था, उनका अपमानित किया जाता था, उनको जगह जगह तिरस्कृत किया जाता था, और आज भी किया जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने उसको भोगा। ऐसे साहित्यकार रहे जो उन्होंने अनुभव किया, ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ दूसरा कोई, जिन्होंने दीनहीन लोगों की पीड़ा को समझा। दोस्तों, ऐसी ही आज एक कहानी मैं आपके समक्ष रखता हूँ। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ये किताब है प्रेमचंद जी की 51 यादगार कहानियाँ हैं दोस्तों। और मुंशी प्रेमचंद का नाम तो आप सब जानते हैं, उनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मेरे हिसाब से जो समाज का जो आईना हुआ, जिनका साहित्य, ऐसा साहित्यकार दुनिया में दूसरा कोई नहीं दिखता है दोस्तों, जिसने दलितों की पीड़ा को, जिसने उन दीनहीन बनाए गए लोगों की पीड़ा को भोगा, देखा और लिखा, और दोस्तों समाज को बताया। लेकिन समाज ने उससे कुछ भी सबक नहीं लिया। पढ़ते हैं लोग और पढ़ कर के जो है देखते हैं, अनसुनी कर देते हैं, भूल जाते हैं पढ़ कर के। तो दोस्तों, आइए देखिए, एक ऐसी ही वेदना एक हमारे भाई की है, जिसे हम दलित कहते हैं, जिसे हम चमार जाति कहते हैं। उसकी वेदना है, उनके टाइम की वेदना है, उन्होंने देखा, और कहीं कहीं ये प्रसंग आज भी देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो देखिएगा, ये सदगति कहानी है, मैं आपके समक्ष रखता हूँ, और आपसे हाथ जोड़ के विनय करता हूँ कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी मानवता है, थोड़ी भी मनुष्यता है, तो इस कहानी को पूरा सुनें और समझें और देखें, और फिर आकलन करें कि हमारा समाज आज भी किधर जा रहा है दोस्तों। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके। तब चमारिन ने पति से कहा, जाकर पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा न हो कहीं चले जाएं। पंडित बाबा, दुखी ने कहा, नाम दुखी है, दुखी ने कहा, ठीक है जाता हूँ,
पर यह तो सोच वे बैठेंगे किस चीज़ पर। मेरे यहाँ आएंगे, बेटी की शादी होनी है तो मुहूर्त निकलवा रहा है उसे पंडित जी से। तो वो कहती है घरवाली कि जाइए आप बुला के लाइए पंडित जी को। तो दुखी ने कहा ठीक है जाता हूँ, पर यह तो सोच वे बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया बोली कहीं से खटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी बोला तू भी कभी कभी ऐसी बातें कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया क्या देंगे? क्या थाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो ना मिले? भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंठे भूसा लकड़ी थोड़े ही हैं कि जो चाहे उठा ले जाएं। ला अपनी खटोली धोकर रख दें, खटोली को धोकर रख दें, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया बोली वे हमारी खटोली पर बैठेंगे ही नहीं, देखते नहीं कितने नियम धर्म से रहते हैं। दुखी ने चिंतित तो होकर कहा हाँ ये बात तो है ही, महुए के पत्ते तोड़कर पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, यह तो पवित्र है, ला डंडा दे पत्ते तोड़ लाऊं। झुरिया बोली पत्तल तो मैं बना लूँगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। सीधा दोस्तों उसमें जो खाने का सामग्री होती है सीधा कहते हैं उसे, चावल और जो भी चीनी दाल चावल जो भी देना होता है पंडित जी को, आटा वाटा, वो उसको सीधा कहते हैं। तो उन्हें सीधा, क्योंकि वो खाते तो है नहीं उनके यहाँ, तो उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूँ। दुखी बोला नहीं झुरिया ऐसा गजब मत करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, गुस्से में वे पंडिताइन तक को नहीं छोड़ती। एक बार तो उन्होंने गुस्से में अपने लड़के का हाथ ही तोड़ डाला, बेचारा आज तक भी टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना, हाँ मुदा तू छूना मत। झूरी गौड़ की लड़की को लेकर शाह की दुकान से सब चीज़ें ले आना, सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नॉन हल्दी और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गौड़ की लड़की न मिले तो भुर्जिन के हाथ पर जोड़ कर ले आना, उसको साथ लेवा जाना। तू मन छूना, तू कुछ मन छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। झुरिया को सारी बातें समझाकर दुखी ने एक लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठल लेकर पंडित जी के घर की ओर चल दिया कि खाली क्या जाऊं, बैंड तो चाहिए। खाली हाथ पंडित जी की सेवा में कैसे जाता, नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा और था ही क्या। उसे खाली देखकर तो पंडित जी दूर से ही दुत्कार देते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। सुबह होते ही भगवान की पूजा में लग जाते, मुँह हाथ धोते 8 बज जाते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी था। भंग गुटती, उसके बाद आध घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर माथे पर तिलक लगाते, फिर छाती पर बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते, फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वो पूजा से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईश्वर की उपासना का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज जब वे अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर बाहर आए तो देखा दुखी चमार घास का गट्ठर लिए द्वार पर बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठा और उनके चरण छूकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। दुखी को देखकर पंडित जी बोले आज कैसे आना हुआ रे दुखिया। दुखी ने सिर झुकाकर कहा पंडित जी बिटिया की सगाई कर रहा हूँ, उसी बारे में आपसे बात करने आया हूँ, कब आओगे। पंडित जी बोले आज तो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हाँ कल शाम तक आ जाऊँगा। दुखी बोला नहीं महाराज आज ही चलिए, मैंने सारी तैयारी कर रखी है, यह घास कहाँ रख दूँ। पंडित जी बोले गाय के सामने डाल दे और ज़रा झाड़ू लेकर द्वार तो साफ़ कर दे। यह बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं गई है, उसे भी गोबर से लीप दो। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर थोड़ा आराम करके चलूँगा। और हाँ यह लकड़ी भी फाड़ देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भुसौल में रख देना।
दुखी ने फौरन पंडित जी के आदेश का पालन किया, द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन वहाँ खाने को क्या धरा था। घर यहाँ से 1 मील दूर था। वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएंगे। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। लकड़ी की गांठ थी वो, और गांठ जो बड़ी मुश्किल से कटती है कुल्हाड़ी से, वो उसी दमखम से 7 लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता था बेचने के लिए, उससे अपना गुजारा करता था। लकड़ी फाड़ने का उसे अभ्यास नहीं था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, लेकिन उस गांठ पर निशान तक नहीं पड़ता था। कुल्हाड़ी उलट जाती, पसीने से तर था, हाँफता था, थक कर बैठ जाता, फिर उठता था। आँखों तले अंधेरा हो रहा था, फिर भी अपना काम किए जाता था। सिर में चक्कर आ रहे थे। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी? ब्राह्मणों का पूरा है। ब्राह्मण लोग हम जैसे नीच जनों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। तभी उसे याद आया कि गांव में एक गौंड रहता है, उसके यहाँ जाकर जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर की ओर दौड़ा। खैर मेहनत फल लाई। उसने तंबाकू भी दिया और चिलम भी, लेकिन आग वहाँ नहीं थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता मत करो भैया, मैं चलता हूँ, पंडित जी के घर से मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही है। यह कहकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वह पंडित जी के घर पहुँच गया और उनके बरौठे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, महाराज जरा सी आग मिल जाए तो चिलम पी लूँ। उस समय पंडित जी भोजन कर रहे थे। तब पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित जी बोले, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, थोड़ी सी लकड़ी फाड़ने को कहा है, अगर आग है तो दे दे। पंडिताइन ने भौएं चढ़ाकर गुस्से से कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रों के फेर में धर्म कर्म किसी बात की सुधी ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुँह उठाई घर में चलाए। हिंदू का घर न हुआ, कोई सराय हुई, उससे कहो चला जाए यहाँ से, नहीं तो इसका मुँह इसी आग में झुलसा दूंगी। बढ़ाया आग मांगने। पंडित जी ने पंडिताइन को समझाते हुए कहा, अरे तुम तो खाम खाम गुस्सा हो रही हो। अंदर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छुई। धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। अगर मैं किसी और से लकड़ी फड़वाता तो कम से कम 4 आने तो लेता ही। पंडिताइन लाल पीली होकर बोली, वह घर में आया ही क्यों? ठीक है, इस समय तो मैं आग दे देती हूँ, लेकिन आज के बाद फिर यह इस तरह घर के अंदर आया तो उसका मुँह झुलसा दूंगी। दुखी ने यह बात सुन ली थी, वह पछता रहा था। दुखी ने यह बात सुन ली थी, वह पछता रहा था। नाहक आया, सच ही तो कहती है। पंडित के घर में चमार कैसे चलाए? बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना इनका मान है। भर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, लेकिन मुझे इतनी अकल भी नहीं आई। दुखी इसी सोच विचार में डूबा हुआ था कि तभी पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेका और बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी। इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते? मुझे माफ़ कर दो। पंडिताइन चिमटे से आग पकड़ कर लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंक दी। आग की एक बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। वह जल्दी से पीछे हटकर सिर झाड़ने लगा और मन ही मन कहने लगा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार ब्राह्मणों से डरता है। फिर उसने चिलम पी और कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी फाड़ने लगा। दुखी पर आग की चिंगारी पड़ गई थी। इससे पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई थी। जब पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमार को कुछ खाना दे दो, बेचारा कब से भूखा काम कर रहा है। पंडित जी ने पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन बोली, हाँ 2-4 रोटियां तो हैं।
पंडित जी बोले 2-4 रोटियों से क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखती हुई बोली, अरे बाप रे, शेर भर, तो फिर रहने दो। पंडित जी बोले, कुछ भूसी चोकर हो, आटे में मिला कर दे दो, पतली रोटियों से इसका पेट नहीं भरेगा। पंडिताइन बोली, तब तो रहने दो, धूप में कौन मरे। दुखी आध घंटे तक कुल्हाड़ी चलाता रहा, लेकिन लकड़ी थी कि फटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर बेदम होकर वह वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में गौंड आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े काका, तुम्हारे फाड़ी है गांठ न फटने वाली, नहा कहीं परेशान हो रहे हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी भर भूसा ढोना है भाई। गौंड बोला, कुछ खाने को भी मिला के काम ही किए जा रहे हो, जाकर मांगते क्यों नहीं। दुखी ने कहा, कैसी बातें करते हो, ब्राह्मण की रोटी हमें पचेंगी क्या। गौंड बोला, पचने की तो बाद की बात है, पहले मिले तो सही। मूँछों पर ताप देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म दे दिया, जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगाल लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी दे देता है, यह उनसे भी बढ़ गए। पंडित जी उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी ने कहा, धीरे धीरे बोलो भाई, अगर उन्होंने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। यह कहकर दुखी ने कुल्हाड़ी पकड़ी और अपने काम में जुट गया। गौड़ को उस पर दया आ गई। उसने उसके हाथ से कुल्हाड़ी छीनी और आध घंटे तक कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन गांठ में एक भी दरार नहीं पड़ी। आखिर थक हार कर उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहता हुआ चला गया, तुम्हारे फाड़े यह नहीं फटेगी, जान भले निकल जाए। गौड़ के जाने के बाद दुखी सोचने लगा, पंडित ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटते, कहीं दरार तक तो नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे फाड़ता रहूँगा, अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, चलूँ जब तक भूसा ही उठा लाऊँ। कह दूँगा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूँगा। यह सोचकर उसने झुआ उठाया और भूसा ढोने लगा। 4 बजे तक उसने सारा भूसा लाकर भूसौल में डाल दिया। इधर पंडित जी की भी नींद खुल गई। मुँह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले तो देखा कि दुखी झुए पर सिर रखे सो रहा है। जोर से बोला, अरे दुखिया, तू सो रहा है, लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है, इतनी देर से तू क्या कर रहा था। मुट्ठी भर भूसा ढोने में सारा दिन बर्बाद कर दिया, उस पर सो रहा है, उठा कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वो सब भूल गया। भूख के मारे बुरा हाल था, उठना भी पहाड़ मालूम होता था जो डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित हैं, कहीं साहत ठीक न विचारें तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। तभी तो संसार में ब्राह्मणों का इतना नाम है। साहित्य ही का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दें। फिर पंडित जी उसके पास आकर खड़े हो गए और उसका हौसला बढ़ाते हुए बोले, हाँ मार कस के, और ज़ोर से मारो, शाबाश, और कस के मार, बस अब फटने ही वाली है, दे उसी में दरार। दुखी अपने होश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी मानो सब भूल गया। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वह इसी तरह उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई। तभी अचानक दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर दूर जा गिरी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा और भूखा प्यासा थका हुआ उसका शरीर जवाब दे गया। यह देख पंडित जी ने कहा, अरे क्या हो गया, उठ और 2-4 हाथ और लगा। लेकिन दुखी न उठ सका। तब पंडित जी ने उसे ज़्यादा परेशान करना उचित नहीं समझा। वे अंदर गए और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा था। जोर से पुकारा, अरे क्या हुआ, पढ़ाई रहेगा क्या, चलो मैं तुम्हारे घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठाक है ना। जब दुखी नहीं उठा तो पंडित जी को शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, अरे सुनो, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हड़बड़ा कर बोली, कैसे मर गया, अभी अभी तो वो लकड़ी फाड़ रहा था। पंडित जी घबरा कर बोले, हाँ, लकड़ी फाड़ते फाड़ते गिर पड़ा और मर गया। अब क्या करें। पंडिताइन शांत भाव से बोली, करना क्या है, चमारिन को खबर भेज दो, मुर्दा उठा ले जाएं। क्षण भर में ही यह खबर आग की तरह सारी बस्ती में फैल गई। पूरी बस्ती ब्राह्मणों की ही थी, केवल एक घर गौंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए, चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा,
अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा कि नहीं? उधर गौंड ने चमरौने में जाकर सबसे कहा, खबरदार, कोई भी मुर्दा उठाने नहीं जाएगा। अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। जब चमरौने से कोई भी लाश लेने नहीं आया तो पंडित जी को स्वयं वहाँ जाना पड़ा। वहाँ पहुँचकर उन्होंने लोगों से लाश उठवाने के लिए कहा, लेकिन चमरौने का कोई भी आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। पंडित ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नतें की, लेकिन चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी जाने को तैयार न हुआ। लेकिन हाँ, दुखी की पत्नी और कन्या हाय हाय करती हुई पंडित जी के साथ चलने को तैयार हो गई। उनके साथ 5-10 चमारें भी जाने को तैयार थी। आखिरकार निराश होकर पंडित जी उन्हें लेकर अपनी बस्ती में आ गए। दुखी की पत्नी और कन्या लाश के पास बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगीं। उनके साथ आई चमारें ने उन्हें धैर्य बंधा रही थी। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। उनका रोना धोना सुनकर पंडिताइन ने झुंझला कर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, इनका गला भी नहीं थकता। पंडित जी ने कहा, रोने दो, चुड़ैलों को देखते हैं कब तक रोएंगी। जब जीवित था तो कोई पूछता ही नहीं था, अब मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सब आ गईं। रात तो किसी तरह कटी, लेकिन सवेरे भी कोई चमार नहीं आया। चमारें ने भी रो पीट कर चली गईं। लाश से भी कुछ दुर्गंध फैलने लगी थी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली और उसका फंदा बनाकर मुर्दे के दोनों पैरों में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ धुंधला था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू कर दिया और गांव के बाहर घसीट ले गए। फिर वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और सारे घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़, गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। ये हिंदू होने का पुरस्कार था। यह जो है धर्म कर्म का अनुयायी होने का पुरस्कार था। ये पंडित जी का जो है दिया हुआ पुरस्कार था। दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ आज भी हमारे समाज में विद्यमान हैं, लेकिन आज कोई मुंशी प्रेमचंद लिखने वाला नहीं है। दोस्तों, यह उस समय जो है मुंशी प्रेमचंद जी पैदा हुए, उन्होंने उस समय के समाज की जो है चित्रण किया दोस्तों, और हम सबको बताया। तो देखिए, ये कितना जो है पतित समाज है, ये कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के, तथाकथित धर्म के लोगों को और इस तरह से नीच, दलित, अस्पृश्य, अछूत और पता नहीं क्या क्या और कैसा व्यवहार करता है। दोस्तों, मेरे देश विदेश में बैठे हुए दोस्त और मित्र, बहन भाई जब सुनते होंगे कि देखिए हिंदुस्तान में हिंदुओं के भाइयों के साथ, अछूतों के साथ, इन बहुजनों के साथ, इन शूद्रों के साथ प्रारंभ से, प्राचीन काल से लेकर आज तक भी कैसी स्थिति है, तो दोस्तों उनका भी और हमारा भी सबका सिर जो है शर्म से झुक जाता। दोस्तों, हम नहीं चाहते कि आगे ये बरकरार रहे। इंसान इंसान है, इंसान को इंसान समझना चाहिए। ऐसा कोई धर्म होना चाहिए जिसमें मानवता हो, जिसमें सभी इंसान इंसान हो, कोई ऊंचा न हो, कोई नीचा न हो। लेकिन कुछ लोग हैं कि उनको इसी में मज़ा आ रहा है। वो ऊंचा बन करके अपने को सुपीरियर समझ के, सर्वश्रेष्ठ समझ करके नीचे वालों का शोषण करना चाहते हैं। और इसीलिए तमाम जो है ये स्मृतियाँ और तमाम ग्रंथ और चुपके से आज भी वो प्रयास हो रहे हैं इन आदिवासी लोगों को बहकाने के लिए, इन बहुजनों को बहकाने के लिए। तमाम धर्म के पाठ, धर्म की पोथियाँ आज भी पढ़ाई जा रही हैं। उनके साथ जो है चुपके से सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। लेकिन हमारे बहुजन भाई, हमारे शूद्र भाई आज भी इन चालों को नहीं समझ पा रहे हैं। दोस्तों, हमको निकलना चाहिए इनसे और इस देश को वैज्ञानिक देश बनाना है, सुखद देश बनाना है, समतामयी देश बनाना है। इसे भारत सच्चे मायनों में भारत देश बनाना है। तो दोस्तों, हमें पढ़ना पड़ेगा, वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, इन जात भेद से निकलना पड़ेगा, अंधविश्वास से और पाखंडों से निकलना पड़ेगा। और इस तरह की जो अमानवीयता है हमारे दिलों में, चाहे वो कोई भी जाति हो, ये जातिवाद की जो भावना है जिसके कारण इंसान बटे हुए हैं, तमाम जो है शोषित हैं, दलित हैं, आज भी उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। क्यों? इनसे क्या भला होना है हमारे समाज का, क्या भला होना है हमारे देश का? दोस्तों, ये सोचने की बात है। इसी कहानी के साथ मैं मुंशी प्रेमचंद जी को श्रद्धावनत होता हूँ। उनको जो है शब्दों से और तमाम जो है अपनी भावनाओं से मैं कोट श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके चरणों में कोट प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने देखिए कितना जो है मानवता को समझा और जो है अपने शब्दों से बयां किया।
साहित्य समाज का दर्पण होता है दोस्तों। ऐसी कहानियाँ हमें बताती रहेंगी कि भारत देश में किस तरह से कुछ लोग जो है आज भी दलित हैं, अछूत हैं, अस्पृश्य हैं, और किस तरह से जो है हीनता का बोध उनमें भर दिया गया है कि उससे वो बाहर निकलना नहीं चाहते। खैर दोस्तों, बताइए आप जो है ये कैसी लगी कहानी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सबका हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।